हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आ रही हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अपने दिल की बात हमेशा सुननी चाहिए। हमेशा सुनिए, क्योंकि आपके दिल के माध्यम से भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो उस बात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करें। सुनाती हूँ मैं कहानी एक गुप्ता जी की। वैसे तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल थे, लेकिन आज जो कुछ भी वो करने वाले थे, उनके साथ होने वाला था, ये किसी को नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था। गुप्ता जी जैसे रोज़ अपने ऑफिस जाते थे, ऑफिस से निकलने के बाद वो एक चाय की टपरी पे चाय पीते थे। आज फिर गुप्ता जी उसी चाय की टपरी पे गए जहाँ वो रोज़ चाय पीते थे, लेकिन आज वहाँ कुछ उनको एक अलग सा मंजर देखने को मिला, एक अलग सा नज़ारा। एक लड़का जो कि कुछ पुरानी किताबें, कुछ उसमें फटी हुई भी किताबें थी, जो बैठ के बेच रहा था। वहाँ बहुत लोग थे, सब लोग देख रहा था। कोई उसके पास जाता, कोई उसके पास नहीं भी जाता, कोई उससे बातें करता, लेकिन कोई अभी तक उसको 1 रुपया किसी से कुछ नहीं मिला था। ये देख के गुप्ता जी खुद को रोक नहीं पाए और वो उस लड़के के पास गए और बोले कि तुमको ये पुरानी किताबें जो तुम्हारी है फटी हुई, इसके तुमको कितने पैसे चाहिए। वो लड़का बहुत देर से बैठ के किताबें बेच रहा था और उसके किताबें बिकी नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्से में था और फ्रस्ट्रेट हो चुका था और झल्लाते हुए बोला कि 5,000 रुपये। ये सुन के गुप्ता जी भी बहुत एक एरोगेंस वाले, एटीट्यूड वाले भाव में जवाब दिए, अच्छा तुम्हारी ये फटी हुई किताबों का 5,000 रुपया कौन देगा। लेकिन फिर गुप्ता जी को एहसास हुआ कि वो बहुत ही रूड बात किए और फिर उन्होंने अपनी वाणी को थोड़ा सा नॉर्मल करते हुए उस लड़के की तरफ 5,000 रुपया बढ़ा दिया। वो लड़का उनको बहुत चक्की होके देख रहा था कि अरे ये मुझे 5,000 रुपये दे दिए। वो गुप्ता जी को देख रहा था और उनको थैंक यू बोल रहा था और गुप्ता जी को बोला कि गुप्ता जी बोले कि अच्छा एक बात बताओ, तुमको क्या ज़रूरत पड़ी है इन किताबों को बेचने की। वो लड़का बोला कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मुझे बाहर पढ़ने जाना है। मेरे पापा सारा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा मोटा सा काम करते हैं और मुझे उसके लिए 5,000 रुपये की ज़रूरत है और मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिला, इसलिए मैं ये किताबें बेच रहा हूँ। ये सुन के गुप्ता जी जो उसको पैसे दिए थे उस पर उन्हें काफ़ी फ़ख्र महसूस हुआ। वो लड़का बोला क्या मैं ये किताबें आपकी गाड़ी में रख दूँ। गुप्ता जी बोले नहीं। गुप्ता जी अपनी कार्ड उसके तरफ बढ़ाते हुए बोले लो ये मेरा कार्ड है और कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद करना। ये कहते हुए गुप्ता जी अपनी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन गुप्ता जी जब गाड़ी में बैठे तो उनको ऐसा फील होने लगा कि अरे कहीं हमने बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी। मेरे दोस्त, मेरे घर वाले ये सुन के मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैंने ऐसे ही किसी अननोन को एक फटी किताबों के एवज में 5,000 रुपये दे दिए। लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका था। वो लड़का भी वहाँ से चला गया, गुप्ता जी भी अपने घर चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद गुप्ता जी के पास एक लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है और मैं अपने क्लास में सबसे टॉप किया हूँ। और नीचे में लिखा हुआ था उस लड़के का नाम था विश्वास, अमर विश्वास। गुप्ता जी को उस दिन बहुत खुशी हुई। गुप्ता जी अपनी बीवी, अपनी बेटी, सबको ये चीज़ दिखाए कि देखो जिस लड़के का मैं मदद किया था एक दिन, आज वो पूरे क्लास में, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। गुप्ता जी भी उसको लेटर लिखे और बहुत धन्यवाद किया। गुप्ता जी की एक बेटी थी मिनी, उसके तरफ से भी गुप्ता जी ने अमर को धन्यवाद किया। दोनों एक दूसरे को लेटर लिखने लगे। गुप्ता जी का लेटर अमर को जाता था, अमर का लेटर गुप्ता जी को आता था। दोनों के बीच में एक पारिवारिक रिश्ता बन गया। अमर जो कि गुप्ता जी की जो एक बेटी थी उसको अपनी छोटी बहन मानने लगा। धीरे धीरे समय बहुत निकलते गया। फिर अमर को ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला। अमर ऑस्ट्रेलिया में जाके शिफ्ट हो गया। फिर अमर ने अपनी शादी की बात गुप्ता जी से की।
अपना हर वो बात वो गुप्ता जी से शेयर करता था, गुप्ता जी भी अपनी हर बात उससे शेयर करते थे, और जब भी उसको कभी भी ज़रूरत होती थी गुप्ता जी उसको पैसे भेजते थे। अब जब बात आई गुप्ता जी की बेटी मिन्नी की शादी की, गुप्ता जी सोचने लगे अब शादी कैसे होगी, क्योंकि गुप्ता जी के पास तो बहुत पैसे नहीं थे। अचानक से गुप्ता जी के पास एक लेटर आता है, एक मतलब पार्सल आता है, जिसमें कि $100 नहीं $1000 का चेक होता है। गुप्ता जी जब उस पार्सल को लेते हैं और उसे ओपन करते हैं और उसमें $1000 देखते हैं तो गुप्ता जी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से, लेकिन नीचे में अमर विश्वास का नाम लिखा होता है। गुप्ता जी देख के बहुत खुश हो जाते हैं, गुप्ता जी और उनकी वाइफ दोनों बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद अमर अपनी बीवी और अपना छोटा सा बच्चे के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में गुप्ता जी के घर आता है, और मिनी की शादी इतनी धूमधाम से होती है जितना कि कभी गुप्ता जी कभी सोच भी नहीं पाए थे। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि हमें कभी भी अगर किसी की भी मदद करने का अगर मौका मिले तो बिना स्वार्थ के आप उसकी मदद करके देखिए। भगवान आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर कर देंगे। लेकिन अगर आप कभी किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे, तो आपका भी कभी कोई मदद नहीं करेगा, कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा। राधे राधे दोस्तों।